तो ये नंबर देखो 8,48,508 रुपीज, और ये सिर्फ एक वीडियो से है जिसमें 4.2 मिलियन व्यूज है। और ये मेरी वीडियो है 2020 में बनाई थी, तब मैं नया था यूट्यूब पे, मेरा चैनल छोटा था, सेटअप भी बहुत ज्यादा बेसिक था, लेकिन ये एक वीडियो ने मुझे 8 लाख रुपए से ज्यादा कमा के दिए हैं। लेकिन रुको, ये डेटा 2020 का है और आज 2026 चल रहा है। 2020 का YouTube एक गली क्रिकेट के जैसा था और 2026 में YouTube IPL जैसा है। हर मूव सोच समझ के लेना है और हर प्लेयर रिप्लेसेबल है। YouTube पे टाइम के साथ अब बहुत कुछ बदल चुका है और YouTube अर्निंग भी उसमें से एक चीज है जो सबसे ज्यादा बदली है। कल जो सेम व्यूज पे पैसा मिलता था, आज वो अलग है। कितना अलग है वो मैं इस वीडियो में तुम्हें आगे दिखाऊंगा, और मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, अपनी एक्चुअल YouTube स्टूडियो खोल के तुम्हें सारे नंबर्स, सारा डेटा सामने दिखाऊंगा। मैं 1000 व्यूज से लेकर 1 मिलियन व्यूज तक दोनों का डेटा दूंगा आज इस वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा। और हाँ, वीडियो के एंड में ये भी बताऊं कि क्या आज के टाइम पे YouTube से रियल इनकम निकालना पॉसिबल भी है या नहीं है। वो पार्ट वीडियो के लास्ट में आएगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अर्निंग पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, RPM और CPM, ये चीज को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स ऐसे हैं जो लोगों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं और इन्हें समझे बिना आगे की चीजें तुम्हें प्रॉपर्ली समझ नहीं आएंगी। तो जब तुम YouTube पे वीडियो डालते हो और उस पे एड्स चलते हैं, तो एडवर्टाइजर YouTube को पैसा देता है। अब एडवर्टाइजर YouTube को जो पैसा देता है उसे बोला जाता है CPM यानी कॉस्ट पर माइल। अब ये जो पैसा एडवर्टाइजर ने दिया है वो सीधा YouTube तुम्हें नहीं देता। YouTube उसमें से अपना कट रखता है, जो कि रफली 45% होता है, और जो 55% बचता है वो तुम्हें मिलता है, यूट्यूबर को मिलता है। जो तुम्हें मिलता है उसे कहते हैं RPM यानी रेवेन्यू पर माइल, जो तुम्हारी एक्चुअल अर्निंग होती है 1000 व्यूज पे। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम्हारा CPM 100 रुपए है, मतलब एडवर्टाइजर ने यूट्यूब को 100 रुपए दिए 1000 व्यूज के लिए, तो यूट्यूब ने उसमें से 45 रुपीज खुद रख लिए और बचा जो 55 रुपीज वो तुम्हें दे दिया, वो हुआ RPM। इसलिए जब भी कोई पूछता है कि 1000 व्यूज पे कितना पैसा मिला, तो वो RPM की बात कर रहा है, CPM की बात नहीं कर रहा। CPM हमेशा RPM से ज्यादा होता है। अगर कोई तुम्हें CPM का नंबर दिखा दे रहा है ये मेरी अर्निंग है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो पूरा सच नहीं है। तो अभी हमने YouTube का सिस्टम समझा कि पैसा कैसे आता है और एक्चुअल अर्निंग क्या होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ नोटिस करने वाली है कि जहां सिस्टम क्लियर होता है वहां डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। सेम चीज मुझे पहले इन्वेस्टमेंट के साथ भी फील होती थी। नाम तो सुना था, लोग बात भी करते थे, पर एक्चुअली काम कैसे करती है ये क्लियर नहीं था। फिर जब मैंने इसके बारे में प्रॉपर्ली समझा तो मुझे रियलाइज हुआ लॉजिक काफी सिंपल है। मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड्स की। अब तुम सोच रहे होंगे बॉन्ड्स क्या होता है। मान लो एक कंपनी को पैसे चाहिए, तो वो बैंक से लेने के अलावा पब्लिक से भी ले सकती है। तो जब हम बॉन्ड खरीदते हैं तो हम उस कंपनी को पैसे उधार दे रहे हैं, और कंपनी हमें रिटर्न में 2 चीजें देती है। पहली चीज शेड्यूल्ड टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग फिक्स्ड रिटर्न्स, और दूसरी चीज बॉन्ड की मैच्योरिटी खत्म होने पे तुम्हारा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड तक एक्सेस पहले इतना ईजी नहीं था, प्रोसेस कंफ्यूजिंग था, ऑप्शन समझ नहीं आते थे और टिकट साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। इसलिए बिगिनर्स लोग इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सोचते थे। लेकिन अब चीजें बदल गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बॉन्ड को छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया, और विंट वेल्थ एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचाता है विद 9 to 12% इंटरेस्ट पर एनम। विंट वेल्थ पे तुम बॉन्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हो और 1000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इसमें पेमेंट ऑप्शंस भी बहुत सिंपल है, जैसे कि UPI और नेट बैंकिंग। विंट वेल्थ पे एक डैशबोर्ड मिलता है जहां तुम अपनी इन्वेस्टमेंट्स और रीपेमेंट शेड्यूल ट्रैक कर सकते हो, और सारे बॉन्ड्स एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम अपने बॉन्ड्स कभी भी सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई लॉकड इन पीरियड नहीं होता, बस उस केस में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होते हैं। और एक पॉइंट जो मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगा वो है विंट वेल्थ हर बॉन्ड लिस्टिंग में 2% इन्वेस्ट करता है, मतलब स्किन इन द गेम। अगर तुम बॉन्ड्स को और ज्यादा क्लियरली समझना चाहते हो, विंट वेल्थ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके डिटेल्स चेक करो। बाकी ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ना, फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। अब ये चीज क्लियर हो गई और तुमने एक नया इनकम सोर्स भी समझ लिया। अब वापस आते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि अब तुम्हें दिखाने वाला हूं रियल डेटा। तो ये मेरी एक रिसेंट वीडियो है, हाउ टू मेक योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। मैंने ये अप्रैल 2026 में अपलोड की थी और इसमें अभी 11,250 व्यूज हैं, जिसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू बन रहा है 456 रुपीज 70 पैसा, मतलब 40.59 रुपीज पर 1000 व्यूज का RPM। तो कैलकुलेट करें तो 1000 व्यूज पे रफली 41 to 40 रुपीज मिला है अपने को। पहली बार सुन के काफी लोग सोचेंगे कि यार इतना ही, हाँ इतना ही है। और ऑनेस्टली बोलूं, ये इंडिया के लिए एवरेज से थोड़ा बेटर ही है। इंडिया में एवरेज RPM रफली 30 रुपीज से लेके 80 रुपीज के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन नीश एंड ऑडियंस। मेरे इस वीडियो का
40 रुपए ठीक है, बुरा नहीं है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। 1000 व्यूज पे अगर मुझे 40 रुपीज मिल रहे हैं तो 10,000 व्यूज पे 400 रुपीज, 50,000 व्यूज पे 2,000 रुपीज और 1 लाख व्यूज पे 4,000 रुपीज। तो 1 लाख व्यूज पे 4,000 रुपीज के आसपास मुझे मिलेंगे। ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इनकम का एक पैसिव सोर्स है। तब तक मेरे पे पैसे आते रहेंगे जब तक ये वीडियो लाइव रहेगी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये 40 रुपए का आरपीएम फिक्स नहीं है, हर वीडियो का अलग होगा। इसलिए मैं अभी तुम्हें 1 मिलियन वाली वीडियो का डेटा भी दिखाऊंगा और तुम यहाँ पर खुद ही सारा फर्क देख पाओगे। लेकिन वो फर्क देखने से पहले एक फर्क और, अगर तुम यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, अपनी लाइफ में फर्क लाना चाहते हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। यहाँ मैं ऐसी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस तुम्हारे लिए हर हफ्ते लाता रहता हूँ जो तुम्हारी ग्रोथ में फर्क लाएंगी। सब्सक्राइब। तो अब हम लोग ये डेटा देखते हैं, हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स इन 7 डेज। ये वाली वीडियो है, ये मैंने अक्टूबर 2025 में अपलोड करी थी और इसमें अभी करंटली 11,26,784 व्यूज है, मतलब 11 लाख से थोड़ा ज्यादा व्यूज है। इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू अगर हम लोग देखें तो 71,315 रुपीज। तो यहाँ पे मुझे रफली 1 मिलियन व्यूज पे मिले 65,000 रुपीज। अब सोचो ये अमाउंट ज्यादा है या कम है। एक तरफ से देखो तो 65,000 रुपीज सिर्फ एड से, वो भी एक वीडियो से, बिना कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा किए, बिना किसी को कॉल किए, बिना कोई किसी को सामान बेचे, अच्छा खासा है। और ये एक टाइप की पैसिव इनकम है। आज भी ये वीडियो व्यू ला रही है, कल भी लाएगी, और पैसा आज भी कमा रही है, कल भी कमाएगी। लेकिन ये दूसरी तरफ ये वाली वीडियो जो 2020 वाले डेटा है, तब 4.2 मिलियन व्यूज आए थे मेरे, और 4.2 मिलियन व्यूज पे मुझे 8.48 लाख रुपीज मिले थे। मतलब इस टाइम पे आरपीएम था 200 रुपए के आसपास, और आज वही आरपीएम है 64 रुपीज। सेम चैनल है, सेम यूट्यूबर है, लेकिन आरपीएम में 3 गुना का फर्क है। ऐसा क्यों? जैसे मैंने पहले बोला था, आरपीएम एक फिक्स नंबर नहीं है, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। और जब ये 3 चीजें तुम्हें समझ आ जाए तो तुम्हारा यूट्यूब को देखने का नजरिया बदल जाएगा। पहली चीज, नीश। सोचो तुम्हारे शहर में एक जनरल डॉक्टर है और एक हार्ट स्पेशलिस्ट है। दोनों के दोनों डॉक्टर हैं, दोनों पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट की फीस ज्यादा होती है क्योंकि उसकी वैल्यू अलग है। उसके पास आने वाले लोग ज्यादा सीरियस हैं। यूट्यूब पे भी एग्जैक्टली यही होता है। फाइनेंस चैनल, टेक चैनल, बिजनेस चैनल, इन पे एडवर्टाइजर्स ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज्यादा बिड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ऑडियंस खर्चती है, ये ऑडियंस ज्यादा सीरियस है। वहीं जो एंटरटेनमेंट वाले चैनल होते हैं, जो व्लॉग हो गया या फिर कॉमेडी हो गया, इन पे आरपीएम जनरली लो होता है। ऑडियंस सिर्फ फन के लिए देख रही है, इमीडिएटली कुछ खरीदने नहीं आई है। वो एडवर्टाइजर्स के लिए ज्यादा सीरियस ऑडियंस नहीं है। तो मेरे 2020 वाले वीडियो का टॉपिक था यूट्यूब प्रमोशन और गूगल एड्स, थोड़ा टेक वाला और थोड़ा बिजनेस वाला, इसलिए उस पे आरपीएम ज्यादा था। तो ये तो हो गई नीश की बात। सेकंड चीज आती है ऑडियंस लोकेशन। ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये आरपीएम पे सबसे बड़ा इंपैक्ट डालती है। यूएस, यूके, यहाँ की जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो इंडिया के एडवर्टाइजर्स से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज्यादा बिड करते हैं। मतलब अगर तुम्हारे चैनल पे यूएस से व्यूज आ रहे हैं, यूके से व्यूज आ रहे हैं, तो आरपीएम 500 रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इंडिया से व्यूज आ रहे हैं तो जनरली वही 30 से 80 रुपए के बीच रहता है। तो अगर तुम्हें आरपीएम बढ़ाना है तो एक तरीका है कि ऐसा कंटेंट बनाओ जो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो, या फिर इंग्लिश में बोलो या फिर इंग्लिश सबटाइटल्स ऐड करो एटलीस्ट। तीसरी चीज आती है सीजन, और ये वाली चीज ज्यादातर यूट्यूबर्स को नहीं पता होती। यूट्यूब आरपीएम पूरे साल एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग टाइम पे ये चेंज होता रहता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच पे आरपीएम सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने पूरे साल का बजट इस टाइम पे स्पेंड करती है। दिवाली सेल, क्रिसमस सेल, न्यू ईयर सेल, कंपनीज एक दूसरे से आपस में कॉम्पीट कर रही होती है, जिससे हमारा आरपीएम, हमारी कमाई ऊपर जाती है। और फिर जनवरी से फरवरी के टाइम पे आरपीएम सबसे नीचे हो जाता है, क्योंकि कंपनीज यहाँ पे नया अपना बजट प्लान कर रही होती है, नई स्ट्रैटेजीज बना रही होती है, और वो उस टाइम पे एड्स पे कम खर्चा करते हैं, तो हमारा आरपीएम वहाँ पे नेचुरली गिर जाता है। मतलब सेम चैनल, सेम वीडियो क्वालिटी, सेम व्यूज, दिसंबर में 69 रुपीज का आरपीएम और फरवरी में 50 रुपीज का आरपीएम। ये नॉर्मल है। अगर तुम्हारा जनवरी में आरपीएम गिर गया है तो घबराओ मत, ये यूट्यूब की प्रॉब्लम नहीं है, ये सीजनल पैटर्न है। तो मेन पॉइंट ये है कि आरपीएम 3 चीजों पे डिपेंड करता है, नीश, ऑडियंस की लोकेशन और सीजन। तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि तुम्हें ओवरऑल कितना पैसा मिलेगा। अब एक सवाल जो नेचुरली आता है, तो क्या यूट्यूब से पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता? सच बोलूं, अभी तक 90% लोग यहाँ तक आके वीडियो स्किप कर देते हैं और फिर वही सवाल बार बार अलग अलग जगह पूछते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं कि यूट्यूब से पैसा बनता है या नहीं बनता है। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम उन 10% में से हो जो जिन्हें सच में इस सवाल का जवाब चाहिए हो, तो सब्सक्राइब करो, अभी करो, फिर जवाब बताता हूँ। तो अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो बन सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सीधा बोलना चाहता हूँ, जो लोग सिर्फ एड्स के भरोसे बैठे हैं वो आधा खेल खेल रहे हैं। एड्स एक ऐसा इनकम का सोर्स है जो कंसिस्टेंट होता है
और पैसिव भी होता है, यानी सोते वक्त भी तुम उसमें से अर्निंग कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एड्स पर डिपेंड करके कोई भी यूट्यूबर अमीर नहीं बनता। असली गेम, असली खेल तब स्टार्ट होता है जब तुम्हारी ऑडियंस बन जाती है, तब तुम पे स्पॉन्सरशिप आने लगती है, बड़े ब्रांड्स तुम तक खुद पहुंचते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से तुम पैसा कमाने लगते हो। अगर तुम अपना प्रोडक्ट या अपना कोर्स लॉन्च करते हो तो वो भी बिकने लगता है। और सच ये सारी चीजें मिलकर एड से कहीं ज्यादा कमाती हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब होगी जब पहला स्टेप लिया हो, पहली वीडियो बनाई हो। वो पहली वीडियो बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए इस नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो, हाउ टू मेक योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। इससे मैंने एग्जैक्टली बताया है पहली वीडियो कैसे बनाई जाती है। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.